बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बरसगीर पाक हिंद में मैट्रिक क्लास का पहला इम्तहान सन 1858 में हुआ। ये वो दौर था जब पूरे बरसगीर पर बरतानवी हुकूमत का राज था और बरतानवी हुकूमत ने यह तय किया कि अकल के हिसाब से बरसगीर के लोग हमारी अकल से आधे होते हैं और हमारे यहाँ पासिंग मार्क्स 65 हैं, तो इस हिसाब से बरसगीर के लोगों के लिए 32.5 होने चाहिए। 2 साल बाद यानी 1860 में उसातिज़ा की आसानी के लिए पासिंग मार्क्स 33 कर दिए गए, जो कि ताहाल अभी तक कायम हैं और हम 2019 में भी इन्हीं 33 नंबरों से अपने बच्चों की जहानत को तलाश करने में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, किसी भी कौम की तरक्की का राज उस कौम की तलीम व तरबियत पर मुनहसर होता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि यूरोप का एक छोटा सा मुल्क फिनलैंड इस वक्त तलीमी दर्जाबंदी के एतबार से पहले नंबर पर है, जबकि सुपर पावर अमेरिका 20वें नंबर पर है और 2020 तक फिनलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहां मजमून यानी कि सब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ स्कूलों में नहीं पाई जाएगी। नाज़रीन, आप जापान की मिसाल ले लें। तीसरी जमात तक बच्चों को एक ही मजमून सिखाया जाता है और वह अखलाकियात और अदाब हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिसमें अदब नहीं उसमें दीन नहीं। मुझे नहीं मालूम कि जापान वाले हज़रत अली को कैसे जानते हैं और हमें अभी तक उनकी यह बात मालूम क्यों ना हो सकी। बहरहाल इस पर अमल की ज़िम्मेदारी फ़िलहाल जापान वालों ने ली हुई है। जापान में माशरती उलूम पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि यह सिखाने की चीज़ है और वो अपनी नस्लों को बड़ी खूबी के साथ माशरत सिखा रहे हैं। जापान के स्कूलों में सफाई सुथराई के लिए बच्चे और उसातिज़ा खुद ही एहतमाम करते हैं। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पूरा स्कूल बच्चों और उसातिज़ा समेत सफाई में मशगूल रहता है। दूसरी तरफ आप हमारा तलीमी निज़ाम मुलाहज़ा कीजिए, जो सिर्फ नकल और छपाई पर मुश्तमिल है। हमारे बच्चे पब्लिशर बन चुके हैं। आप तमाशा देखें, जो किताब में लिखा होता है उसातिज़ा उसी को बोर्ड पर नकल करते हैं, बच्चे दोबारा उसी को कॉपी पर छाप देते हैं। उसातिज़ा उसी नकलशुदा और छपे हुए मवाद को इम्तहान में देते हैं, खुद ही अहम सवालात पर निशाना लगवाते हैं और खुद ही पेपर बनाते हैं और खुद ही उसको चेक करके खुद नंबर दे देते हैं। बच्चे के पास या फेल होने का फैसला भी खुद ही सादर कर देते हैं और हमारे भोले माँ बाप इस नतीजे पर तालियां बजा बजा कर बच्चों के ज़हीन और काबिल होने के गुण गाते रहते हैं। और जिन वालिदैन के बच्चे फेल हो जाते हैं वो इस नतीजे पर अफसोस करते रहते हैं और अपने बच्चों को कोड़ मगज़ और कुंद जहन का ताना देते रहते हैं। नाज़रीन, आप ईमानदारी से बताएं, इस निज़ाम तलीम में बच्चे ने क्या सीखा सिवाय नकल करने और छापने के। 13-14 साल तक बच्चों को कतार में खड़ा करके असेंबली करवाते हैं और वह स्कूल से फारग होते ही कतार को तोड़कर अपना काम करवाते हैं। हम पहली से लेकर 10वीं तक अपने बच्चों को सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं और माशरे में जो कुछ हो रहा है वो ये बताने और समझाने के लिए काफ़ी है कि हमने कितना सोशल होना सीखा है। स्कूल में सारा वक्त साइंस को रट्टा लगाने में गुजर जाता है और आपको पूरे मुल्क में कोई साइंसदान नामी चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने की और खुद तजर्बा करने की चीज़ है और हम इसे भी रट्टा लगवाने में लगे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस गले सड़े और बसीदा निज़ाम तलीम को बदलने की ज़रूरत है। बच्चों को तोता बनाने के बजाय काबिल बनाने के बारे में सोचें। मोहतरम नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर आगाह करें और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें और हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।